ये श्रृंखला ब्रिटिश ईस्ट चालीस में रूस में स्थापित की गई है, जहाँ महिलाओं ने गृह पर कब्जा कर लिया है और इसे बदल दिया है। एक आदि आधुनिक समाज वे अब भीड़ भाड़ वाले शहरों में नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जहाँ हर कोई एक विला का मालिक है। दरअसल तकनीक इतनी आधुनिक है कि एक एआई हाउसकीपर हर चीज का ख्याल रखता है। वे अपने मालिक का तापमान मापते हैं, उनके लिए खाना पकाते हैं, उनके मूड के अनुसार शो करते हैं इत्यादि। उनके लिए नए कपड़े डिजाइन करें। चूंकि पुरुष अब प्रमुख प्रजाति नहीं रहे, इसलिए नफरत, हिंसा और युद्ध जैसी चीजें रही हैं। और महिलाओं की औसत जीवन प्रत्याशा 150 हो गई है। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि पुरुष हत्या कर रहे थे जब वे पहले 100 वर्ष के हो गए। फिल्म की नायिका 50 वर्षीय महिला लिसा है, जो एक स्थानीय में इतिहास की शिक्षिका के रूप में काम करती है। एक सुबह जब वह समाचार देखती है तो एक महिला एक ज्वलंत मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करती हुई दिखाई देती है। वह चाहती है कि सभी महिलाओं को पुरुषों के साथ प्राकृतिक रूप से प्रजनन करने का अधिकार मिले, न कि कृत्रिम तरीके से। लिसा बस इस खबर का मजाक उड़ाती है और अपने दिन के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद वह काम पर चली जाती है और हम समाज का एक संक्षिप्त विवरण दिया जाता है जो भारी है। पदों की तैयार अनुशासन पर सड़कों के किनारे खाने पीने के लिए लगे रहते हैं, जहाँ महिलाएं आती हैं। मुफ्त भोजन का आनंद लें। वीडियो कॉलिंग एक उंगली लिस्ट आती है, छोटे मोटे अपराधों के लिए जो मांगी है। गलत कूड़ेदान में कूड़ा ऐसे अपराधों के लिए धन सामग्री कटौती है, जिसे इस दुनिया में मुद्रा भी माना जाता है। इसके अलावा यदि कोई आज्ञाकारी है और अपना काम अच्छी तरह से करता है तो उसे मुफ्त सामाजिक अंक दिए जाते हैं। कुछ ही समय बाद लिसा अपने कार्यस्थल पर पहुंचती है, जो एक भविष्योन्मुखी शटल है जिसमें कुछ लोग रहते हैं। बिना समय बर्बाद किए वह एक वीडियो प्रस्तुति के साथ कक्षा की शुरुआत करती है, जो इतिहास के बारे में बात करती है। इससे पता चलता है कि मानवता की स्थापना के बाद से पुरुषों का समाज पर वर्चस्व रहा है, लेकिन यह सब कुछ लेकर आया और हिंसा। दशकों बीत गए लेकिन कुछ नहीं बदला। दरअसल दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत जैसी गहरी समस्याओं में फंस रही थी और इसी तरह यह सब निश्चित रूप से पुरुषों की गलती है। फिर साल 2030 में अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच एक घातक संघर्ष ने हालात बदल दिए। प्योंगयांग के कुछ वैज्ञानिकों ने अमेरिकी सेना के सभी लोगों को नष्ट करने के लिए एक वायरस विकसित किया। हालांकि यह वायरस तेजी से दुनिया के अन्य हिस्सों में भी फैल गया और 99% पुरुषों को खत्म कर दिया। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने यह फिल्म लिखी थी? जैसा कि वीडियो जारी है, यह दिखाता है कि महिलाओं ने कार्यभार संभालने के बाद धीरे धीरे इसे उलटना शुरू कर दिया। पुरुषों द्वारा क्या गया? ग्लोबल वार्मिंग कम होने लगी, प्रदूषण का स्तर कम होने लगा, जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। कुल मिलाकर पृथ्वी रहने के लिए एक बेहतर जगह बनने लगी। अंत में वीडियो में लड़कों के जन्म यानी का उल्लेख किया गया है। प्राइमेट्स अत्यंत दुर्लभ हो गए हैं और जो बड़े हो जाते हैं उन्हें जीर्ण शीर्ण भाग में स्थानांतरित कर दिया जाता है। वह शहर जहाँ प्रौद्योगिकी अभी भी आदिम है। यहाँ हमें पता चलता है कि नर आबादी को वानरों की तरह देखा जाता है। उनके पास बहुत कम बुद्धि है, वे गंदे हैं और वे हमेशा दो चीजों के पीछे रहते हैं, संभोग और घृणित। एक बार प्रस्तुति खत्म हो जाने के बाद लिसा लड़कियों को कॉलोनी के किनारे पर ले जाती है, जहाँ से वे जा सकती हैं। वह स्थान जहाँ पुरुष रहते हैं। मनुष्य के पतन के बाद शहर मलिन बस्तियों में तब्दील हो गए हैं। इसके बाद हमें पास की एक झुग्गी में ले जाया गया, जो महिलाओं के एक समूह का घर है।